हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज है 12 फरवरी 2024। आज की तारीख भारत के एक राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार में आज नीतीश कुमार की सरकार का विश्वास मत परीक्षण होना है। 9वीं बार जो नीतीश कुमार जी ने शपथ ग्रहण की है बीजेपी यानी एनडीए के खेमे से, उसका विश्वास मत उन्हें आज ही हासिल करना है। विधानसभा के समीकरण के अनुसार उनको बहुत ही थिन यानी बहुत कमज़ोर मेजॉरिटी, बहुत कमज़ोर बहुमत है। ऐसे में दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां एकदम एकजुट हैं। उनके सारे विधायक उनके साथ जुटे हुए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी कभी भी पाला बदल सकती है और इसीलिए नीतीश कुमार बहुत डरे हुए हैं। बीजेपी के रथ पर सवार होने के बाद वो उन्हीं हथकंडों को अपना रहे हैं जो हथकंडे बीजेपी यानी मोदी सरकार अमित शाह की योजना अनुसार अपने विरोधियों को शांत करने के लिए प्रयोग में लाती है, और वो होता है पुलिसिया दमन। कल रात में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के घर, जहां सारे विधायक मौजूद थे, वहां पुलिस का रेड हुआ है और वहां कहा जा रहा है कि आरजेडी के एक विधायक चेतन आनंद को बिहार पुलिस उठा ले गई है। दोस्तों, हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं? कहां है संविधान, कहां है लोकतंत्र? इस समय किसी एक विधायक को ले जाने का मतलब उस पूरी विधानसभा के वोट को उठा लेना, क्योंकि एक एक विधायक के वोट से सरकारें बनती हैं और एक एक विधायकों को 10-10 लाख लोग वोट देते हैं। तो ये कहां है लोकतंत्र? इस समय अब महसूस हो रहा है कि 40 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने अगर यही रास्ता अपनाया होता तो ये संविधान और लोकतंत्र तो कभी खत्म हो गया होता। तो ऐसे में सवाल बनता है नीतीश कुमार से कि क्या आपका सुशासन यही है? दरअसल नीतीश कुमार अपने ही पिछले सरकार के कुछ लोकप्रिय फैसलों से डर गए हैं। 2 लोकप्रिय फैसले, एक है बिहार में शिक्षकों की भर्ती बहुत बड़े पैमाने पर जो हुई है, और दूसरा है जाति जनगणना जो सामाजिक न्याय का आधार स्तंभ है। और इन दोनों कार्यों को करवाने का श्रेय गया है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को। इसकी क्रेडिट समाज में नीतीश कुमार को नहीं मिली है। अगर ये सरकार में होते, इनके साथ अगर ये उसी सरकार में होते, तब तो नीतीश कुमार और तेजस्वी को बराबर की क्रेडिट मिलती। लेकिन क्योंकि ये अलग हो गए और चले गए उस पार्टी के पाले में जो इन मुद्दों का विरोध करती है, या जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं उन राज्यों में कोई भर्ती नहीं होने देती है, करवाती नहीं है, केवल वैकेंसीज आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अब इन उपलब्धियों का दावा न तो कर सकते हैं, न जनता उन्हें इन उपलब्धियों का श्रेय दे सकती है। यही कारण है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के पास पुलिसिया हथकंडे के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब तानाशाह जो कि पुलिसिया हथकंडे से ही पैदा होते हैं और शासन करते हैं, वो जनता के खड़ा होने पर खदेड़ दिए गए, हटा दिए जाते हैं, तो ये तो लोकतंत्र में है। समझना होगा कि इस लोकतंत्र के जड़ों में जो मट्ठा डालने वाली ताकतें हैं, जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। यही कारण है कि इस समय चाहे आप लद्दाख में देखिए, चाहे पंजाब में देखिए, चाहे हरियाणा में देखिए, चाहे दिल्ली में देखिए, राजस्थान में देखिए, यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में देखिए, दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल को देखिए, हर जगह वर्तमान मोदी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप पूर्वोत्तर को देख सकते हैं, जहां मणिपुर में आज तक 9 महीनों से आग लगी हुई है। यह सरकार अपने एक छोटे से राज्य को संभाल नहीं पा रही है। दरअसल इनको संभालना ही नहीं है, यह सरकार हिंसा के माध्यम से, पुलिसिया लाठी के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना चाह रही है। और ऐसी सरकार के साथ खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार, तो जनता में बहुत तेजी से लोकप्रियता खो रहे हैं। इतनी तेजी से लोकप्रियता खो रहे हैं, ये पहली बार देखा जा रहा है। ये कोई समाज
अपनी ही जात के उस नेता को अपना नेता मानने से मना कर रहा है। और ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि लोग व्यक्तित्व पर परख करने लगे हैं। जैसे कि मैं बार बार पुकार करता हूं कि जयंत चौधरी को जाट समाज ने नेता मानना मना कर दिया है। जगदीप धनखड़ ने अपने को जाट होने की दुहाई दी थी, लेकिन जाट समाज उनके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि पहलवान बेटियां जब सड़कों पर अपने लिए न्याय की भीख मांग रही थी तो जगदीप धनखड़ सत्ता में होते हुए भी एक लफ्ज नहीं बोले थे। किसान जब सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे तो भी जगदीप धनखड़ सरकार में होकर के सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाने का काम नहीं किए थे। यही काम अब जयंत चौधरी ने किया है। तो ठीक उसी तरह से वही प्रभाव नीतीश कुमार पर भी पड़ रहा है कि अब चाहे कितना भी ओबीसी कार्ड खेल लें, चाहे जितना भी अपनी जात का कार्ड खेल लें, लेकिन इनकी जात के लोग, ओबीसी समाज के लोग, राज्य के लोग, सभी तबकों के अमन सुकून पसंद लोग, लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोग सुशासन बाबू की हकीकत को जान चुके हैं। और यही कारण है कि ऐसा लगता है कि ये जो जनता का दबाव है उसी कारण से इनके विधायक इनके साथ नहीं होंगे। और जब विधायकों में ये बवाल होगा तो आज बिहार सरकार गिर जाएगी। लेकिन बिहार सरकार गिरने के बाद भी ये क्या करेंगे? विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन की घोषणा करवा देंगे, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और ये बीजेपी की गोद में है। तो ऐसे में आज पूरी संभावना है कि बिहार की सरकार आज खत्म हो जाए, चली जाए, क्योंकि बीजेपी किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका तो नहीं देगी। ऐसे में पूरी संभावना यह बन रही है कि नीतीश कुमार की सरकार गिरते ही बिहार राष्ट्रपति शासन के अधीन चला जाएगा और उसी शासन के तहत वहां लोकसभा के साथ संभवतः विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव हो। देखते हैं आज शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।